शहर में पहली बार 23 दिन की बच्चे की धड़कन को काबू करने के लिए उसकी जान बचाने के लिए डॉक्टर ने उसे डीसी शॉक लगाया। इससे न केवल नवजात की धड़कन काबू में आ गई बल्कि उसकी जान भी बच गई। नवजात की जान बचाने से उसके माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों ने डॉक्टरों को धन्यवाद दिया। दरअसल 23 दिन के बच्चे का वजन मात्र 3 किलो था और उस नवजात शिशु को पिछले 1 सप्ताह से दूध पीने में लगातार समस्या आ रही थी। बच्चा लगातार रो रहा था और सो भी नहीं पा रहा था। करीब 6 दिन पहले इसको परिजन इंदौर लेकर आए थे, तब भर्ती की सलाह दी गई थी, लेकिन किसी कारणवश परिजन वापस चले गए थे। पिछले 6 दिनों से बच्चा इसी तरह से परेशान हो रहा था, लेकिन परिजन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। दिनांक 22 जनवरी को वे वापस बच्चे को इंदौर लेकर आए और लोटस हेल्थ केयर में डॉक्टर जफर खान के अधीन भर्ती किया। बच्चे का इको और ईसीजी करने पर पता चला कि इसकी धड़कन 350 से भी ज्यादा चल रही है। अत्यधिक धड़कन की वजह से बच्चे का हृदय काम नहीं कर पा रहा था और हार्ट फेलियर की स्थिति बनी हुई थी। लगातार धड़कन का 2 से 2.5 गुना ज्यादा होना, इसकी वजह से लीवर और फेफड़ों में सूजन बनी हुई थी, जिसकी वजह से बच्चे को यह सब तकलीफ हो रही थी। जब भी भर्ती हुआ उसके 10-12 दिन पहले से दूध पीने में तकलीफ, सांस तेज चल रही थी और बच्चा सो भी नहीं पा रहा था। और पहले कहीं सरावत में कुछ एडमिट रखा था, वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ा। आप यहाँ भेजा गया। यहाँ भेजने भी पहले लगा कि शायद सांस की दिक्कत होगी, तो जो नॉर्मल हम टेस्ट करते हैं एक्सरे वगैरह जो भी करवा देखा, लेकिन जब बच्चे की धड़कन देखी उसका धड़कन 3.5 के आसपास चल रही थी। नॉर्मल बच्चे की धड़कन जो होता है वो 120 और 160 के बीच में मानी जाती है, और उसमें बच्चा कम्फर्टेबल है। अब जो नॉर्मल से 2.5 से 3 गुना धड़कन ज़्यादा बढ़ने से बच्चा सांस भी नहीं ले पा रहा बराबर, और एक तरफ से क्या होता है जब इतनी तेज धड़कन हो जाती है तो हार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन ही नहीं होता है, हार्ट फेल होने लगता है, बच्चे को लीवर में सूजन आना, ये सब चीज़ें होने लगती है। जब उसका सोनोग्राफी करी तो उसमें ऐसा लगा कि उसकी धड़कन इतनी ज़्यादा तेज होने की वजह से उसकी जो पावर है हार्ट की वो मात्र 5 से 10% रह गई थी। उसमें ब्लड आना और ब्लड फ्लो होना, क्योंकि हार्ट को अंदर ब्लड लेने के लिए बराबर खुलना चाहिए। अब अगर इतनी तेज धड़कन होगी तो वो तो खुल भी नहीं रहा था और बराबर कॉन्टैक्ट भी नहीं हो रहा था। उसकी वजह से पूरी बॉडी में सर्कुलेशन गड़बड़ होता है, तो उसकी वजह से मतलब उसको हम लोग बोलते हैं टेकियारीथमिया, मतलब एक हाथ ये बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे PSVT होता है, एक एट्रियल फिब्रिलेशन होता है और एक AVT होता है। इतने सारे ज़्यादा होने की वजह से डिफरेंट कारण रहते हैं। इसमें ये कारण PSVT मतलब एक हार्ट के अंदर एक्स्ट्रा करंट फ्लो रहा है। मतलब नॉर्मली क्या है, एक ऐसे नोड रहता है, हेवी नोड रहता है और चैनल रहता है, जिससे करंट ऐसे नोड में जनरेट होता है, ऐसे नोड से हेवी नोड में आता है और फिर हार्ट से दूसरे पार्ट में जाता है। ऐसी कंडीशन में कुछ हार्ट के एक्स्ट्रा फाइबर्स बन जाते हैं, जिससे शॉर्ट सर्किट होने लगता है। वो शॉर्ट सर्किट फिर पूरी बॉडी में या पूरे हार्ट में एब्नॉर्मल तरीके से घूमने लगता है। अगर एकदम साधारण भाषा में बोले तो हार्ट का जो इलेक्ट्रिक करंट है वो गलत इम्पल्स दे रहा था, तो उसके हार्ट की गति बहुत तेज दौड़ने लग गई थी, 350 के प्लस। हाँ, अब इतनी कंडीशन होने की वजह से जो थोड़ा सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आया, लीवर में सूजन, फेफड़ों में ब्लड का रिटेंशन, तो वो सारी तकलीफें उस वजह से हुई। ECG किया तो ECG में ये सब चीज़ें पता चली। ऐसी कंडीशन नॉर्मली बहुत ज़्यादा नहीं होती, पर हम लोगों को 1-8 लाख में 5-6 केस देखने को मिलते हैं। और नॉर्मली ये कुछ बच्चों में जन्म के पहले भी होता है, कुछ को 1 साल के बाद या 1 साल के अंदर भी आते हैं, बट अधिकतर केसेस 6 महीने के अंदर देखने को मिल जाते हैं। अब ऐसे रूटीन केसेस में क्या होता है कि नॉर्मल कुछ स्पेशल दवाएं रहती हैं। नॉर्मल अपनी ये दवाएं काम नहीं करती है, धड़कन को कंट्रोल करने की भी दवाएं रहती हैं, जिनको स्पेशल सेंट्रल लाइन डाल के दिया जाता है। अब इस बच्चे में सेंट्रल लाइन की गुंजाइश नहीं बन पा रही थी, क्योंकि उसकी एज भी धीरे से अरेस्ट भी जाके डेथ भी हो जाती है। अब उसको एक और तरीका रहता है कि हम लोग DC शॉक दिए। DC शॉक आप सबने देखा हुआ, जो फिल्मों में शॉक दिया जाता है एडल्ट को कि हार्ट धड़कन होने के लिए, सेम ऐसा ही शॉक रहता है, लेकिन इसकी जो मात्रा रहती है और इसके जो मशीन के जो पेडल रहते हैं वो छोटे रहते हैं, क्योंकि एडल्ट में तो काफ़ी बड़ा पेडल रहता है शॉक देने का, लेकिन न्यूबॉर्न बच्चों में एक स्पेशल मशीन हो तो मशीन में पेडल भी छोटे रहेंगे। कंसिडर करिए कि अडल्ट इंसान का पेडल जो होता है वो कितना बड़ा होता है इसका, तो नवजात शिशु के पेडल बिल्कुल छोटे होते हैं, बारीक होते हैं, ध्यान से करंट देना पड़ता है ताकि स्किन वगैरह न जल जाए, नहीं तो पूरा शरीर जल सकता है।
अब ये करंट देना मतलब एक तो बच्चे को आइसोलेट भी रखना है, क्योंकि कोई इसको पकड़ भी नहीं सकता, क्योंकि अगर कोई अटेंडेंट भी अगर पकड़ेगा तो वो शॉक उसको भी लगेगा। तो ऐसा लगता है जो कि ऑलरेडी सीरियस है, ट्राई कर रहा है करियर में, उसको एक तो शॉक देना, और शॉक का फिर उसमें डोज भी होना चाहिए। हर मशीन नहीं दे सकती, क्योंकि इसमें डोज वेट के हिसाब से रहता है। नॉर्मली हम लोग 1 या 2 पर केजी के हिसाब से शॉट देते हैं। अब बच्चे की चेस्ट इतनी छोटी रहेगी तो उसको एक तरफ से शॉट नहीं दिया जा सकता, क्योंकि पैडल आपस में कनेक्ट हो सकते हैं तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो हम लोग बच्चों में एक आगे से और एक पीठ के पीछे से शॉक दिया जाता है। इस बच्चे को पहली बार जब शॉक दिया तो इसकी धड़कन इमीडिएटली 140-50 के पास आ गई थी, और उसके बाद कुछ मेडिसिन को कंटिन्यू कर रही थी। सेकंड डे फिर इसकी धड़कन 350 के बाद हो गई, तो सेकंड डे फिर एक शॉक दिया गया, थर्ड डे फिर एक शॉक देना पड़ा। इस तरह से 3 बार शॉक देने पड़े, तब जाके इसकी धड़कन नॉर्मल 120-130 के बाद चलने लगी। और कुछ फिर मेडिसिन, 3 तरह की मेडिसिन स्टार्ट की, और वो मेडिसिन आज भी कंटिन्यूस चल रही है, और अभी आज भी वो फॉलोअप में आया था। अभी उसका धड़कन 110 के आसपास चल रही है। अब 3 दवाओं में से अब अगले 1 साल में हमको धीरे धीरे करके बंद करना है। अभी एक बंद करेंगे, 2 महीने बाद फिर एक बंद करेंगे, बट एक जो दवा है वो कंटिन्यूस चलती रहेगी ताकि उसकी धड़कन कंट्रोल में रहे। और इस तरह की बीमारियाँ 6 महीने से लेकर साल भर में फिर अपने आप कंट्रोल हो जाती है। कोई दवाई इसको हो सकता है परमानेंट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एट द मोस्ट 6 महीने या साल भर में इसको पूरी सारी दवाएँ बंद रहेगी। तो यही रहता है कि इस तरह के बच्चों को थोड़ा हैंडल करना, कि अगर मेडिसिन इफेक्ट नहीं कर रही है तो मल्टीपल मेडिकेशन नहीं दे सकते, क्योंकि इस तरह की दवाएं कभी कभी मार्केट में अवेलेबल भी नहीं होती है, बहुत मुश्किल से होती है या मिल भी नहीं पाती है। तो एक ये शॉक देने का जो है ट्रीटमेंट, ये एक आसान भी रहता है, और इसको इजीली अगर एक्सपर्ट हैंड हो तो दिया जा सकता है। इससे पहले अगर इस तरह की जो मशीन नहीं हो शॉक देने की, हर हॉस्पिटल में तो रहती है पर एडल्ट वाली रहती है, पीडियाट्रिक या बच्चे वाली नहीं रहती है, और कुछ एक्सपर्ट हेल्प भी नहीं रहते देने के लिए। तो ऐसे केसेस को हर कोई हॉस्पिटल डील नहीं कर सकता है, और हर डॉक्टर भी डील नहीं कर सकते हैं। अब क्या करते हैं, अगर ऐसा नहीं होता तो आइडियली या तो होते हैं बड़े हॉस्पिटल में भेज दिया जाए, चौतरा भेज दिया जाए, वहाँ भी ना हो तो नॉर्मली ऐसे केसेस को पहले हम लोग बाहर भी भेजते थे, बॉम्बे या दिल्ली चले जाओ। बट इस तरह की एक्सपर्टीज होना, इस तरह की डेयरिंग होना, ये सब चीज़ें करने के लिए एक एक्सपर्टीज चाहिए रहती है, जो कि हमने पेरेंट्स से कंसिडर करके या बात करके जो किया। और लकीली 3 बार के बाद बेबी का हार्ट अटैक कंट्रोल हो गया, और आज भी ऐसी बच्चे खुश है, और उसके कुछ 4-5 दिन बाद बच्चा डिस्चार्ज हुआ। ठीक।